The area of an equilateral triangle ABC is 17,320.5 centimeters square with each vertex of the triangle as center. A circle is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle. Figure question में associated है. Find the area of the shaded region. पाई और √3 की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन है. इस क्वेश्चन में गिवन फिगर में आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC जिसका एरिया आपको गिवन है. इसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से किसी ने 3 सर्कल ड्रॉ किए हैं. वर्टेक्स को सेंटर मानकर किसी ने 3 सर्कल ड्रॉ किए हैं और इन सर्कल्स का जो रेडियस है वो ट्रायंगल के लेंथ के हाफ के इक्वल है. ट्रायंगल का जो भी लेंथ होगा उसके हाफ के इक्वल है इन सर्कल्स का रेडियस. और इतनी इंफॉर्मेशन से आपको इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है. अगेन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको लॉजिक बताता हूँ इसको सॉल्व करेंगे कैसे. अगर आप फिगर को ध्यान से देखें तो आपको इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर 3 आइडेंटिकल सेक्टर्स दिखेंगे. एक ये और एक ये. क्यों? क्योंकि तीनों ही सेक्टर का रेडियस सेम है और एंगल भी सेम है. सिंस ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री. हम करेंगे क्या, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया में से तीनों सेक्टर्स के एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको इस शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा. ठीक, मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ. लेट अस सी द सॉल्यूशन. हियर वी हैव एरिया ऑफ शेडेड रीजन एज एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर. इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, उसको यहीं सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. वी हैव एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एज 17,320.5 माइनस सेक्टर का एरिया आपके लिए अननोन है तो पहले सेक्टर के एरिया को फाइंड करते हैं. हम क्या करेंगे, किसी भी एक सेक्टर के एरिया को फाइंड करेंगे और उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब मैं सेक्टर की बात कर रहा हूँ. सेक्टर का एंगल तो आपको पता चल गया है 60 डिग्री. रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? रेडियस फाइंड करने से पहले आपको इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड फाइंड करना होगा क्योंकि जो रेडियस है वो इसके साइड्स के हाफ के इक्वल है. इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड आप इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि आपको उसका एरिया गिवन है. मैं यहाँ पे अलग से करता हूँ. देखिए, वी हैव एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एज 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वी नो दैट area of equilateral triangle is given by the formula √3/4 a square where a is side of an equilateral triangle. तो मैं क्या करूँगा, √3/4 a square को given area से equate कर देंगे तो हमको a मिल जाएगा which is sides of an equilateral triangle. We have √3/4 a square is equal to 17320.5. √3 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है 1.73205/4 into a square is equal to 17320.5. मैं काम करता हूँ यहाँ पे सॉल्व करता हूँ फर्दर. देखिए, a स्क्वायर आपको मिलेगा, 4 को तो आप ले जाइए RHS में, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 17320.5 इंटू 4 अपॉन ये जो न्यूमरेटर है LHS का. ठीक है, 1.73205 √3 की जो वैल्यू थी इसको जब आप RHS में ले जाएंगे तो वो डिनोमिनेटर बनेगा 1.73205. अब आप इसको देखिए, इसको सॉल्व करना इजी है, सिर्फ डेसिमल का तो फ़र्क है इन दोनों नंबर्स में. तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा 10,000. तो फाइनली आपके पास a स्क्वायर आ गया एज 4 इंटू 10,000 विच इज़ 40,000. और जब आप स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो आपको मालूम है 40,000 का स्क्वायर रूट होता है 200. ठीक है, सो वी हैव साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड्स ऑफ द गिवन इक्विलैटरल ट्रायंगल एज 200 सेंटीमीटर. और अगर इसके साइड्स की लेंथ 200 सेंटीमीटर है तो इस सेक्टर का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ 200. लेंथ का हाफ है मतलब रेडियस आपको पता चल गया 100 सेंटीमीटर. और अब आप इजीली सेक्टर का एरिया फाइंड कर सकते हैं. वी हैव एरिया ऑफ सेक्टर एज, फॉर्मूला आपको मालूम है, θ/360 डिग्री इंटू πr स्क्वायर. वैल्यूज सब्सटीट्यूट करिए. थीटा के प्लेस पे आप लिखेंगे 60/360 इंटू पाई आपको गिवन है 3.14. इस बार 22/7 मत लीजिएगा, जो आपको गिवन होता है क्वेश्चन में वही हमको लेना होता है. इंटू रेडियस आपके पास है 100, उसका स्क्वायर कर दीजिए. ठीक,
फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6 एंड 6 6 जा 36। न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा 314 और 20 और आएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास है 6। ठीक, मैं इसको एक बॉक्स में इनक्लोज कर देता हूँ। ये हमारे पास किसी भी एक सेक्टर का एरिया है। अब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, देखिए शेडेड रीजन का एरिया क्या था हमारे पास, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो गिवन था माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, तो 3 इंटू एरिया ऑफ ईच सेक्टर आपने फाइंड किया है 31400 अपॉन 6, ये 3 1 जा 3 2 जा, आपको मिलेगा 17320.5 माइनस 31,400 अपॉन 2 जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 15700, 15,700। ठीक, और इन दोनों का डिफरेंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जहाँ जहाँ स्पेस दिख रहा है वहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, आपको तो एग्जाम में एक के बाद एक लिखना है एक ऑर्डर में। 17,320.5 माइनस 15,700 जब आप करेंगे, मैं एक एरो लगा देता हूँ यहाँ पे, तो आपको मिलेगा फाइनली 1620.5 सेंटीमीटर square. So we have area of shaded region as 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक ठाक क्वेश्चन था, वैसे इजी भी नहीं था और डिफिकल्ट भी नहीं था, सो क्वेश्चन था। दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन। लेट अस सी द 11th क्वेश्चन ऑफ द सेम एक्सरसाइज।